हेलो एनिमे लवर, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं नारुतो शिपुडेन और ये एपिसोड 200 होने वाला है। तो पिछले वाले एपिसोड्स को जिसने भी नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट से जाके देख लेना, वरना आपको ये एपिसोड्स कुछ भी समझ में नहीं आएंगे। बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर नारुतो राइकागे के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी यहाँ पर राइकागे काकाशी सेंसे से पूछते हैं कि क्या वो काकाशी, क्या तुम यहाँ पर होकागे के मैसेंजर बन के आए हो। तभी काकाशी सेंसे कहते हैं नहीं, मैं यहाँ पर नारुतो के कहने पर आया हूँ, तो अगर आपकी इस बात सुन लेती तो अच्छा होता। तभी यहाँ पर सी कहता है कि ये गलत नहीं है राइकागे, आपकी बिना परमिशन के आपसे मिलने आना। तभी यहाँ पर राइकागे कहते हैं कि अब छोड़ो, जाने भी दो, आप कहो तुम क्या कहना चाहते हो। तभी यहाँ पर नारुतो कहता है कि आप सास्के को मारने का प्लान को कैंसिल कर दो। मैं नहीं चाहता कि सास्के की वजह से एक विलेज और दूसरे विलेज लड़े, और मैं चाहता हूँ कि हम सास्के को मारने का प्लान कैंसिल करें। लेकिन यहाँ पर राइकागे उसकी बात बिना सुने ही आगे बढ़ने लग जाते हैं, ना सुन के भी। तभी नारुतो उनके सामने आता है, लेकिन फिर भी वह नहीं रुकते। लेकिन तभी नारुतो झुक जाता है और उन्हें कहता है कि सास्के सिर्फ अब रिवेंज के बारे में सोच रहा है, उसके सिर पे अब सिर्फ रिवेंज सरा हुआ है। तो मैं नहीं चाहता कि बाकी दोस्त भी मेरे उसके जैसे बन जाए। और ऐसा कह के वो फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर राइकागे कहते हैं मैंने अपना फैसला बना लिया है, मैं सास्के को ख़त्म कर दूंगा। लेकिन तभी वो यहाँ पर यामाटो कह रहे होते हैं कि राइकागे आप ये शायद बात भूल रहे हैं, आपने हमारे विलेज के एक बाइकुगान की इंसान को लेने की कोशिश की थी, लेकिन तभी हमने आपको माफ़ कर दिया, वरना हम आप पे आक्रमण भी कर सकते थे। यहाँ पर लॉर्ड राइकागे कहते हैं कि देखो बच्चे, तुम ऐसे ही किसी के सामने सर नहीं झुका सकते, और बात मारने की सिर्फ मैं ही नहीं, सारे के सारे नेशन तुझे मारना चाहते हैं। अगर तुम किसी के सामने इतनी जल्दी सर झुका सकते हो तो तुम निंजा बनने के लायक नहीं हो। और वो ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर सास्के की टीम भी उस मीटिंग वाले जगह पर पहुँच जाते हैं। तभी यहाँ पर डांजो भी आता है। तभी यहाँ पर जेसु कहता है कि यही है साला बुड्ढा डांजो। तभी यहाँ पर इफुने कहता है कि मैंने यहाँ पर लॉर्ड राइकागे के कहने पर इस मीटिंग को रखा है, तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, मेरा नाम है इफुने। यहाँ पर गारा कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी सूचिकागे कहते हैं कि वाह क्या बात है, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी है कि तुम इतने कम उम्र में विदाउट तजुर्बे के ही एक काज़ेकागे बन गए। और वो ऐसे ही कहते हैं। तभी यहाँ पर गारा कहता है हाँ आपने से बिल्कुल सही कहा। ये सुनकर तो यहाँ पर अपने सूचिकागे भी हंसने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर गारा कहता है जब मुझे अकात्सुकी ने किडनैप किया था तब मैंने उन्हें बहुत बड़ा जानलेवा दुश्मन कहकर यहाँ पर घोषित कर दिया। और कहता है कि मैंने सारे नेशन से भी बात की थी उनके सहयोग के लिए, लेकिन सभी लोगों ने मना कर दिया, सिर्फ लेडी होकागे को छोड़कर। अकात्सुकी सारे क्रिमिनल सारे के सारे टेररिस्ट को पकड़ रहे हैं, लेकिन हम उनका कुछ भी नहीं कर रहे। तभी यहाँ पर राइकागे कहते हैं कि फाइव नेशन के लोगों ने अकात्सुकी को बनाया है और तुम लोगों ने उसका इस्तेमाल किया है। तभी यहाँ पर गारा पूछता है कि इस्तेमाल किया है, आपका कहने का क्या मतलब है, और आप यहाँ पर मुझे कहना क्या चाह रहे हो। तभी यहाँ पर सूचिकागे कहते हैं इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी नेशन कमज़ोर हुआ करता था वो अपने सहायता के लिए अकात्सुकी का सहारा लेता था। तब वो बहुत कम कीमत में ही लोगों के लिए काम करते थे और उन्हें उनकी तरफ जीत दिलवाते थे। तभी यहाँ पर राइकागे कहते हैं कि मुझे लगा कि मिस्ट विलेज से ही अकात्सुकी का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था ना, क्यों ये बात सच है ना मिजुकागे। तभी यहाँ पर मिजुकागे कहती है कि हाँ आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो वो हमारे यहाँ पर फोर्थ मिजुकागे को अपना जारा बना रहे हैं। तभी यहाँ पर डांजो कहता है उनका ऑर्गेनाइजेशन का लीडर मादरा है। ये सब सुनकर चौंक जाते हैं। तभी यहाँ पर गारा कहता है ना मादरा उच्चा तो कब का पहले ही मर गया है। तभी यहाँ पर अपना डांजो कहता है इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम इसी बातों पे सच कह सकते हैं कि ये बात कुछ सही है। तभी यहाँ पर इफुने कहता है कि मादरा उचिया को समय का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से आता है, इसलिए उसने बहुत बड़ा संगठन को तैयार किया। तो यहाँ पर इफुने कहता है तो ऐसी कोई परेशानी ना आए तो मैं सोच रहा हूँ कि हम एक एलाइट शिनोबी फोर्स को बनाएं। तभी यहाँ पर डांजो कहते हैं कि हाँ मेरे को भी लगता है ये ऐसा ही करना चाहिए और हम ऐसा ही करेंगे। तभी यहाँ पर इफुने कहते हैं कि मुझे लगता है इस एलाइट शिनोबी का लीडर डांजो को रहना चाहिए। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जाके फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाके ज़रूर से लाइक कर दो, क्योंकि आपकी एक ही लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। तो बिना किसी तरीके मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।